कल्पना कीजिए, आप घर लौट रहे हों, लेकिन आपकी फ्लाइट कभी अपनी मंजिल तक पहुंचे ही नहीं। 8 मार्च 2014 की रात मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। इस बोइंग 777 विमान में 239 यात्री और क्रू सवार थे। मौसम साफ था और उड़ान पूरी तरह सामान्य चल रही थी। रात 1:19 पर पायलट का आखिरी रेडियो संदेश सुनाई देता है। पायलट कहता है, गुड नाइट मलेशियन 370, और इसके बाद संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। कुछ ही मिनटों में विमान का ट्रांसपोंडर बंद हो जाता है और वह रडार से गायब हो जाता है। कोई SOS कॉल नहीं, कोई इमरजेंसी संदेश नहीं, बस सन्नाटा। बाद में सैन्य रडार दिखाता है कि विमान अचानक पश्चिम दिशा में मुड़ चुका था। इससे साफ था कि विमान किसी के मैनुअल कंट्रोल में था। विमान मलेशिया के ऊपर से वापस उड़ते हुए हिंद महासागर की ओर बढ़ता गया। सैटेलाइट सिग्नल कई घंटों तक बताते रहे कि यह अभी भी हवा में मौजूद है। मतलब, विमान तुरंत क्रैश नहीं हुआ, वह लंबी दूरी तय करता रहा। सुबह होते ही कई देशों ने इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जहाज और विमान हजारों किलोमीटर समुद्र में खोजबीन करते रहे, लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी कोई बड़ा मलबा या शव नहीं मिला। महीनों बाद रियूनियन आइलैंड पर विमान के पंख का एक टुकड़ा मिला। जांच में पुष्टि हुई कि यह उसी बोइंग 777 का हिस्सा था। इससे साबित हुआ कि विमान हिंद महासागर में कहीं दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। फिर भी मुख्य ढांचा और दोनों ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिले। ब्लैक बॉक्स मिलते तो आखिरी पलों की पूरी सच्चाई सामने आ सकती थी। कुछ जांचकर्ताओं ने शक जताया कि पायलट ने जानबूझकर दिशा बदली थी। उसके घर के फ्लाइट सिम्युलेटर में समुद्र की ओर जाने वाले रूट पाए गए। दूसरी थ्योरी कहती है कि अचानक केबिन प्रेशर गिरने से सब बेहोश हो गए होंगे। ऐसी स्थिति में विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहता है जब तक ईंधन खत्म न हो जाए। कुछ लोगों ने हाईजैकिंग या साजिश की संभावना भी जताई, लेकिन कोई ठोस प्रमाण कभी नहीं मिला। विशाल और गहरे महासागर ने खोज को बेहद कठिन और लगभग असंभव बना दिया। 239 परिवार आज भी अपने प्रियजनों की सच्चाई जानने का इंतजार कर रहे हैं। इतनी आधुनिक तकनीक के बावजूद एक पूरा विमान दुनिया से गायब हो जाना चौंकाने वाला है। और आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है,